हेलो एवरीवन। हम आज देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी किस हिसाब से मूवमेंट कर सकता है। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग से कम 180 90 पॉइंट नीचे बंद आया हुआ है। ठीक है। और दूसरा हम देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में जो आज का एक्सपायरी था, तो उसके हिसाब से जो भी मूवमेंट हुई है, जीरो जीरो कॉल भी बहुत बढ़िया हुआ आज के दिन में। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ। 15 मिनट में चार्ट में बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है और क्या मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कल भी बैंक निफ्टी 37,500 का जो जोन था, वहां पे सपोर्ट ले रहा था और उसके नीचे जा नहीं रहा था कल के दिन भी। और आज के दिन में अगर सुबह मॉर्निंग में देखे, तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, 350 का लो लगाया और वहां से एक अपसाइड मूवमेंट दिया, जो कि बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया मूवमेंट था। 950 के आसपास का एक हाई लगाया बैंक निफ्टी ने आज के दिन में। बैंक निफ्टी में आज सुबह अगर देखें, तो यहाँ पे एक 15 मिनट के 5 मिनट के चार्ट में देखें, तो आज के दिन में 5 मिनट के चार्ट में है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एक बाइंग 600 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकला आज के दिन में, तो बैंक निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग हुआ, जो कि बैंक निफ्टी को कंटिन्यू 850 800 850 तक ले गया था। उसके बाद थोड़ा सा वहां पे रुका और वो एक बार नया हाई लगाया, जो कि 950 के आसपास का था। और वहां से बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया, वहां पे बहुत देर तक उसी हाई के आसपास टच रहा और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जा सका और वहां से एक डाउन साइड मूवमेंट दिया और बैंक निफ्टी को वापस से 450 के आसपास 500 के आसपास बैंक निफ्टी वो बैंक निफ्टी आ गई। तो अभी बैंक निफ्टी में कल के दिन में क्या मूवमेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में देखें, तो बैंक निफ्टी लास्ट के जो 1 घंटे की मूवमेंट है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे देखे तो 37,500 और 37,650 के बीच में लास्ट का 1 घंटा बैंक निफ्टी ने निकाला है। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में 150 पॉइंट की रेंज में ओपन होने के बाद किसी भी साइड, अपसाइड या डाउन साइड, किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट करता है, तो वहां से बैंक निफ्टी जो अपसाइड की जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट रहेगी, जो पहली मूवमेंट रहेगी, तो बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। अगर 650 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है अपसाइड के मूवमेंट में, तो पहला जो बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा वो बैंक निफ्टी का 37,750 का रहेगा। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है, तो एक अपसाइड मूवमेंट आएगा 37,850 से 70 का। और नया जो बाइंग बैंक निफ्टी में आएगा, नए जो बाय बैंक निफ्टी में ऐड होंगे, वो होंगे हमारे आज के हाई के ऊपर और 38,050 के ऊपर नए बायर ऐड होंगे इसमें, जो कि बैंक निफ्टी को एक फास्ट मूवमेंट दे सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 38,050 के ऊपर जाएगा, तो 38,400 के पास बैंक निफ्टी को अपसाइड के मूवमेंट में ला सकता है। और दूसरा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर 500 को ब्रेकआउट करता है, तो आज का जो लो रहा उसको टच करेगा बैंक निफ्टी। आज का लो है जो 37,350 का, ठीक है, और उसको भी ब्रेक करेगा, तो एक डाउन साइड दूसरी मूवमेंट मिलेगी थी, वो 37,200 के आसपास बैंक निफ्टी को लेके आएगा।
और अगर उसके भी नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी को 37,050 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। कल के दिन में बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 500 का जो लेवल है 37,500 का, अगर 2 दिन के हम वर्कआउट करें तो जो 37,500 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और 37,500 37,550 को अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अपसाइड के मूवमेंट देगा जो कि बैंक निफ्टी को 750 तक वन साइड मूवमेंट दे सकता है। और अगर आज के लो को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी दो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 1-2 मिनट के बाद अगर आज का जो लो है 37,350 का लो है उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी वहां से 100 से 150 पॉइंट की एक फास्ट मूवमेंट देगा जो कि बैंक निफ्टी को 37,200 के आसपास ला सकता है। ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। और बैंक निफ्टी में एक चीज हम अगर 1 आवर की कैंडल में देखें तो वहां पे तो देखा जाए बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल के आसपास आता है होली कैंडल में तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आने के बाद इसका सपोर्ट का काम करता है और वहां से एक शार्प रिकवरी आती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड की एक मूवमेंट दे, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको होली कैंडल में ब्रेकआउट नहीं कर रहा, तो मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो डाउन साइड मूवमेंट भी फास्ट देगा क्योंकि ये कम से कम मान के चलिए तो वो 27 मार्च से लेके आज तक की है तो एक 10 दिन का सपोर्ट जोन बना हुआ है एक कैंडल में। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और सपोर्ट का काम करेगा तो 37,500 से एक शार्प अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। और अगर हम निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी में अभी के लिए निफ्टी अगर देखा जाए आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का वो कल से क्लोजिंग से देखा जाए निफ्टी में तो कम से कम 150 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड मूवमेंट है जो कि 1% के आसपास का क्लोजिंग हमने डाउन साइड में दिया हुआ है। निफ्टी में अभी एक ये चीज देखे कि निफ्टी अगर आज का जो लो है उसको ब्रेकआउट करता है 17,625 आज का जो लो है उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी एक डाउन साइड की मूवमेंट देगा जो कि 17,600 और 17,558 तक निफ्टी को ला सकता है अगर इसी जोन के अंदर ओपन होने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है। तो अगर डाउन साइड मूवमेंट हम देखें निफ्टी में तो निफ्टी में अगर 600 को ब्रेकआउट करेगा जैसे ही तो निफ्टी में एक फास्ट डाउन साइड मूवमेंट मिलेगी जो कि एक यहाँ पे 17,500 तक एक मूवमेंट देगा, 50 की एक फास्ट मूवमेंट दे सकता है, 17,550 से 560 का एक फास्ट मूवमेंट देगा। उसके बाद अगर डाउन करता है तो निफ्टी 17,500 तक आ सकता है। और अगर हम अपसाइड की मूवमेंट देखें तो अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद निफ्टी अगर 17,650 को ब्रेकआउट करेगा तो 17,680, 17,675 और उसके बाद 17,733 का लेवल जो है
वहां वहां पे निफ्टी आएगा और उसके ऊपर 17,780 जो आज का हाई के आसपास है, वहां पे हमें निफ्टी आते हुए दिख सकता है। अगर इसके ऊपर जाएगा निफ्टी तो एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी कल के दिन में, जो कि निफ्टी को पहला जो टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट अप रहेगा, जो कि निफ्टी को 17,850 तक ला सकता है और उसके बाद 17,900 तक ला सकता है। कल के लिए हमारा व्यू 17,700, 750 से 800 तक का रहेगा अप साइड में। और डाउन साइड में हमारा अगर डाउन साइड होता है तो डाउन साइड में 520 तक का हमारा 500 से 520 तक का हमारा डाउन साइड में एक व्यू हो सकता है। अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म में देखें, अगर डाउन साइड मूवमेंट होता है तो निफ्टी को 400 तक भी 17,400 तक भी आ सकता है। और अपसाइड में नई बाइंग जो अभी निफ्टी में होगा, नई नए बायर जो निफ्टी में ऐड होंगे, वो एक बार 17,950 के ऊपर और उसके बाद 18,100 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद निफ्टी में नए बायर ऐड होंगे, तो निफ्टी को एक अपसाइड की अच्छी मूवमेंट दे सकता है 18,100 के ऊपर। अभी कल के लिए हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही व्यू है। ठीक है, थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।